नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अबार तारी खास खबरों में थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एआई इनोवेशन समिट 2025 ने कर्या संबोधित। कया मां की सरकार नवी एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी माथे कर रही है काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में करी जनसुनवाई। कई सामाजिक और व्यापारिक संगठन कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्वीकृति माते प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जतायो आभार। प्रदेश में मानसून एकर फेरवियो सक्रिय। कोटा, उदयपुर और जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी। बूंदी, सवाईमाधोपुर और बारां में भारी बिरखा से जनजीवन वियो है प्रभावित। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज। प्रदेश भर में अभियान चला। 19 बरस तईरा टाबरा ने दी जारी कृमि नाशक दवाई। और जयपुरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कार्यशाला करी जा रही है आयोजित। पंचकर्म रा उपयोग और नवाचार माथे करी जा रही है चर्चा। और अब एक खबर विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की अर्थव्यवस्था री आत्मा है और उनारो राष्ट्र निर्माण में घणो योगदान है। वणा सगला चार्टर्ड अकाउंटेंट सु आह्वान करिया कि वे अपनी योग्यता, विचारा और मेहनत सु राज्य रा विकास में भागीदार बने और देश प्रदेश की प्रगति में योगदान देवे, जिनसु विकसित और समृद्ध राजस्थान रा संकल्प ने गति मिलेली। जयपुर में आयोजित एआई इनोवेशन समिट 2025 ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि मां की सरकार नवी एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी माथे काम कर रही है। राजस्थान के देश में भी है और दुनिया के अंदर भी अपना परचम फहरा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और ये ऐसे नहीं होता, इसके अंदर काम करने का जज्बा होता है, मेहनत होती है, ईमानदारी होती है और लोगों के दिल जीतने की एक कला होती है। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी बिजनेस करता है वो आपके बिना नहीं कर सकता और उस बिजनेस में भी सुस्ता लाने का काम जो करते हैं वो आप लोग ही करते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है, वो किसी भी तरह का हो, उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय निरंतर कार्य कर रहा है। नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है और आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पर था, हम 5वें पायदान पर आए, आज हम 4थे पायदान पे हैं और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे। ये भी इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं बहुत सम्मान के नजरिए से देखता हूं और कारण है उसका, क्योंकि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें समस्या का अगर समाधान कोई निकालता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालते हैं, कोई भी किसी भी तरह की समस्या। और अभी जब यहां पर भाषण हो रहे थे तो सीएस की एप्टीट्यूड की बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात। एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड से काम होना, एक कैपेबिलिटी होना, ये अनिवार्य होता है। एंड इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न केवल आपकी बिजनेसेस के अंदर बल्कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर, पॉलिटिक्स है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे बिजनेसेस के अंदर। और जो शब्द है सीए, मुझे उसमें नजर आता है कैपेबिलिटी, सी फॉर कैपेबिलिटी और ए फॉर एप्टीट्यूड।
और यह है पॉजिटिविटी का समाधान निकालने का। एआई इनोवेशन समिट जो कि एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो एआई का जो एक नया युग आया है एआई का उसको पूरी सिखाने के लिए इसमें 2 दिन से देश भर से स्पीकर्स आए हैं जो एआई के ऊपर अपना डेलिब्रेशन देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदीरा दौरा माथे है। वणा कोटारा शक्तिनगर स्थापित कार्यालय में जनसुनवाई करी। इन दौरान कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनारा प्रतिनिधि कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्वीकृति ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रो आभार जताया। लोकसभा अध्यक्ष बताया कि एयरपोर्ट परियोजना खातर 1507 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत करी गई है। प्रदेश में एकर फेरू मानसून रे सक्रिय होबासु कोटा जयपुर उदयपुर जोधपुर जालोर बारा बूंदी और सवाई माधोपुर जिला में कई ठोरा माथे तेज बिरखा दर्ज करी की है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में लाडला 2 दिना सु शुरू भी बारिश रो दौर लगातार चाल रही है। वटे जोधपुर में भी बारिश होबासु लोगों ने उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब पूर्वी राजस्थान और इंडे आरे सारेला जका इलाका है उन इलाका में एक परिसंचरण तंत्र बनियोड़ो है। जिंडा प्रभाव से आने वाला एक सप्ताह में राज्य अधिकांश भागा में मानसून रा दोबारा सक्रिय होबारी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बताया कि 29 अगस्त तक जोधपुर और बीकानेर संभाग कुछ भागा में तेज बिरखा होबारी संभावना है। आ चुका है और सभी जगह अच्छी बारिश का दौर जारी है। मुख्यतः दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में अच्छी बारिश का दौर जारी है और भीलवाड़ा में 167 mm के साथ ही कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर भारी के साथ में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा भी दर्ज हुई है एवं 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जो है वो भी दर्ज हुई है। आगामी दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में भी जो सिस्टम है वो एक्टिव स्टेट में रहेगा एवं दिनांक 22 और 23 तारीख को कोटा संभाग के 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पे आज कोटा और बूंदी के लिए जो है हमने रेड में अलर्ट जारी किया है क्योंकि वर्तमान में सिस्टम का जो है पूरा जोर है और उस धीमी धीमी बरसात के साथ में अच्छी बारिश जो है वो जारी है। वहीं हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर संभाग के पाली जालोर के अंदर भी अच्छी बारिश का दौर जारी है एवं वहां पर भी भारी बारिश जो है वो दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आगामी इस सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा। बूंदी जिला केशवराय पाटन उपखंड में लाडला 2 दिना सु हो रही लगातार बारिश से पछे बाढ़ जेड़ा हालात बन गया है। वटे बूंदीरा कापरेन सु गुजर रिया कोटा दोसा मेगा हाईवे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गयो है। कापरेन में बनोड़ा बाढ़ जेड़ा हालात के पछे विद्युत सप्लाई ठप पड़ गई है जिंडे चालता जनजीवन प्रभावित वे रियो है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमा का निसू लोगों ने सुरक्षित ठोर माथे पुगायो जा रही है। केशवराय पाटन के कापरेन शहर में बाढ़ जैसे हालात है। दौसा कोटा लालसोट हाईवे पे लगभग 5 जगह पे पानी का ओवरफ्लो जारी है। कापरेन में रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। कापरेन क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले काफी 2-4 घंटों से बरसात तेजी से हो रही है। कोटा दोसा मेगा हाईवे पे पानी चलने के चलते रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कोटा दोसा लालसोट मेगा हाईवे पे अभी एक कापरेन अड़ीला के बीच में एक नाला पड़ता है, बरसाती नाला 4-4 फीट पानी है उसके ऊपर। ट्रैफिक सारे जाम हो रहे हैं, इधर से उधर वाले उधर, इधर के इधर। बूंदी रे पचे रुक करा सवाई माधोपुर रो तो सवाई माधोपुर में हो रही मूसलाधार बारिश से चालता बाढ़ जेड़ी स्थिति बन गई है। तेज बारिश से चालता नदी नाला उफान माते है। वटी कई गांव मुख्यालय से संपर्क जो को थोपो टूट गयो है। खंडार रोड स्थित खुशाली दरा नाला में एक कार तेज बाहों में बही की है। सूचना मिलता ही मौका माथे पुलिस पूगी और एनडीआरएफ की टीम भी पूगी। एनडीआरएफ की टीम कार ने जेसीबी की सहायता सुबारे काढ़ियो है। वटे कार में सवार एक युवक रो शव भी बरामद करियो गयो है पण दूजा लोगों की तलाश चाल रही है।
બારાની વાત કરા તો બારા જિલ્લામાં भी बीती रात सुहोरी बारिश से चालता कई ठोरा माथे बाढ़ जड़ी स्थिति उत्पन्न हुई की है। सीसवाली, अंता, किशनगंज, भंवरगढ़ और नाहरगढ़ समेत कई इलाका में जलभराव होबासु जनजीवन प्रभावित हुई रह्यो है। नदी नाला और तालाबा में उफान रे चालता पानी सड़का माथे आई गयो है। वटे 3 दर्जन से ज्यादा गांवारो संपर्क जो थो वो कट गयो है। कई नदी नाला उफान माथे आवासु केलवाड़ा शिवपुरी और जलवाड़ा नाहरगढ़ मार्ग जो थो वो अवरुद्ध हुई गयो है। जिला में होरी लगातार बारिश से चालता जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर आज और काल जिला रा सगला राजकीय और निजी विद्यालय में अवकाश घोषित कर दियो है। इनके साथ ही प्रशासन, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। स्टेशन रोड पे इस तरीके से सड़कें दरिया बनी हुई है। बहुत बाढ़ के हालात खराब है। नालियों में जाम लगा हुआ है। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इससे गाड़ियां वगैरह सब ये इनमें साइलेंसरों में इनमें पानी भरा हुआ है। सभी गाड़ियां खराब है। सुबह होते होते तो ये पता चला कि सब जगह निचले स्तरों पे पानी भर चुका है। खादी कॉलोनी, प्रताप चौक, इधर से लंका कॉलोनी, इधर अपन चले जाएं तो मेला ग्राउंड, काफी क्षेत्र में कॉलेज ग्राउंड, कॉलेज परिसर, अंदर सरकारी संस्थाएं जो चौराहे पे, प्रताप चौक पे, सभी में पानी भरा हुआ है और जनमानस को अब बहुत सोचना पड़ रहा है और अपनी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। ये मध्य रात्रि से बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन सुबह 2 घंटे से बारिश बहुत तेज चल रही है इसके अंदर, और मात्र 2 घंटे की तेज बारिश के अंदर सब जगह जल भराव की स्थिति हो चुकी है। फुट 2-2 फुट 4-4 फुट पानी भर जाता है और सारा स्टेशनरी का मार्केट है, सबकी कॉपी किताबों की दुकानों के अंदर पानी भर चुका है और हर साल ही यही समस्या खड़ी रहती है। पिछले 20 सालों से ये समस्या से जूझ रहे हैं। बारां जिले में बीती रात से हो रही तेज मूसलाधार बारिश के बाद हालात जो है वो बाढ़ में तब्दील हो गए हैं। बारां शहर समेत ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात के चलते नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। कई तालाब जो है ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनके चलते बारां जिले के कई गांवों का संपर्क जो है पंचायत मुख्यालय या कह सकते हैं जिला मुख्यालयों से टूट गया है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, अलर्ट नजर आ रहा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक में जो है अलर्ट जारी किया गया है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, राजस्थान। करोलीरा पांचना बांसु छोड़ो जावन वालों पानी भरतपुरा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षा खातर वरदान साबित हुई रह्यो है। उद्यान रा निदेशक मानस सिंह बताया कि इन बार घना ने जरूरत रो पूरो पानी मिल चुक्यो है। वणा बताया कि पांचना रे पानी रे साथे करीब 15 प्रजातियां री मछलियां घना पुगी है। इन मछलियां ने मौजूदगी ने प्रवासी पक्षा खातर भोजन रो भंडार बनेली। ए जकी मछलियां है प्रवासी पक्षिया रे खातर भोजन रो भंडार बनेली। वणा उम्मीद जताई है कि इन बार विदेशी पक्षिया री संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। घना में हमारे पास जो पानी की आपूर्ति थी वो पूरी हो गई है। हमारे पास पांचना बांध से और अजान बांध होते हुए जो पानी आता है वो लगभग 440 MCFT प्राप्त हो चुका है। हमारे पास पहले से भी 100 MCFT से ज़्यादा पानी बारिश का था और पिछले वर्ष का था, तो हमारे पास ये पानी की आपूर्ति पूरी हो चुकी है। तो 550 MCFT पानी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है और जितनी भी हमें ज़रूरत थी वेटलैंड क्षेत्र में और संबंधित क्षेत्र में वो पूरी हुई। इस बार जो हमें मछलियों का इनिशियल वाटर्स में जो हमारे पहले आते हैं पानी, उसका जो सर्वे किया उसमें हमारे पास 14 से 15 स्पीशीज़ आ चुकी हैं और उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। जो संख्या और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो जब अंतिम पानी लेते हैं 30 से 40 MCFT उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सीकरा फतेहपुर शेखावटी में गोयंका संगम रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संबोधित करता थका स्वदेशी वस्तुआ अपनावण रो आह्वान कर्या। वणा कहा कि समाज और देश रा विकास में व्यापारियों रो महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम में समाज सेवा, उद्योग, चिकित्सा और दूजा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली 17 प्रतिभाओं ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्यो गयो। वही परिवार आगे बढ़ता है, वही समाज आगे बढ़ता है जो धन कमाने के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी रहता है। आज ये गोयंका संगम का ये कार्यक्रम है, यह केवल उत्सव नहीं है लेकिन हमारी जड़ों से जुड़ने का कार्यक्रम है। कई बार अभी विदेशों में भी गया, वहां पे राजस्थान के प्रवासियों से कई बार मिलना हुआ। कुछ जगह एक ही आग्रह किया, आपकी कर्म स्थली अलग अलग जगह हो सकती है लेकिन जन्म स्थली एक ही है।
डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज रात 9 बजे देखो महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार रे साथे खास बातचीत। आज हमारे पॉडकास्ट पर खास मेहमान हैं। स्वागत करते हैं मंजू बागमार जी का। ये राजनीति में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मुझे राजनीति में जाकर जो है एक सामाजिक ढांचे में हम बदलाव ला सकते हैं। देवरानी जेठानी वाला चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ही सेम समाज के हैं, बाकी हमारा ऐसा दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से। ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूंघट प्रथा को लेकर के क्या देखते हैं? आप खुद इस दिशा में काम कर रही हैं? मेरा ये मानना है कि सिर पे पल्लू रखना, एक अपने से बड़ों को एक रेस्पेक्ट देना। जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हम सिर पे पल्लू रखते हैं। बड़ी कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी की कई बार बात सामने आती रही। हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारी सहायिका है, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे विभाग की एक तरह से मजबूत एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं, कमेंट्स वगैरह जो आते रहते हैं। कुछ लोगों की तो आदत होती है सर, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हुए हमें जो है सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लोक देवता बाबा रामदेवरा गुरु बालीनाथ त्रिसमाधि स्थल जोधपुरा मसूरिया मंदिर परिसर में काल से आयोजित होने वाला मेला री तैयारियां पूरी कर ली गई है। बाबा रामदेव मंदिर समिति रा अध्यक्ष नरेंद्र चौहान बतायो कि घनी संख्या में श्रद्धालु रोज बाबा रा दर्शन करवा खातर अठे पूग रिया है। श्रद्धालुओं री सुरक्षा खातर खास इंतजाम किया गया है। इनके साथ ही मंदिर ने आकर्षक रोशनी से सजायो गयो है। अलग अलग सुरक्षा की गई है, जिससे कोई तरह के कोई यात्रियों को परेशानी न होने की सोच की, और अलग अलग लाइनों की प्रसाद चढ़ाने की, अलग अलग लाइनों की, सबकी अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह से किसी को परेशानी नहीं हो। बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का जोधपुर में स्थित मंदिर है, उनकी समाधि है। यहाँ गरीब तबके के लोग आते हैं और उनकी सुविधा व्यवस्थाओं के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा पूर्व व्यवस्था की गई है। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे 56 लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। 13 जुलाई को मैंने यात्रा प्रारंभ करी थी। 7 दिन मैंने कावड़ यात्रा करी, बाबा महाकाल को जल चढ़वाया। फिर बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के इधर बुला लिया। तो जब से आज मेरा 22वां दिन। बाबा में तो ये आस्था है कि हमारे काम हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। रास्ते में व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत बढ़िया। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा आज अलवर सर्किट हाउस में जनसुनवाई करी। जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, सफाई व्यवस्था और राजस्व से जुड़ोड़ा मामला ने लेर मंत्री संजय शर्मा अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इन दौरान मीणा समाज की महिलावां मीणा वाटी गीत गार मंत्री ने धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि जनमानस की जो भी समस्या है, जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकता है, वो उसको मिले, और कोई पीड़ित या परिवादी अधिकारी के पास जाए, जनप्रतिनिधि के साथ जाए तो उसका निस्तारण हो, वो केवल कागजों तक ही न सिमट के रह जाए। इसी आधार पर लेकर के जहाँ एक और जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सुनवाई होती है, उपखंड अधिकारियों के नेतृत्व में जनसुनवाई होती है, और जनप्रतिनिधि अपनी अपनी विधानसभा में जनसुनवाई करके समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करें। हमारे बोर कटा था, वो 2-2.5 महीने हो गए और अभी तक वो पानी घर नहीं पहुंचा है। तो उसलिए क्या हमारे रोड कटेगा तब हमारी कॉलोनी में पानी पहुंचेगा, इसलिए सर के पास आए थे। तो अब सर ने आकर ली है। बोरिंग हुई थी जिसका 3 महीने से मिलान नहीं हो रहा था पानी का, कि वो हमें रोज INJN रोज चक्कर लगवा रहे हैं, PWD के परमिशन लेके आओ, यहाँ से लेके आओ, आ जाओ कल। आज भाई साहब के आशीर्वाद से हमें रोड कटिंग का वो मिल गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग समसपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में टाबरा ने एल्बेंडाजोल री दवाई खिलार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान रो शुभारंभ किया।
इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि इन अभियान के तहत जिला रा 9,80,000 सुबत्ता टाबरा ने कृमिनाशक दवाई दी जावेली। और अभियान टाबरा रा स्वास्थ्य और पोषण ने बेहतर बनावा खातर घणो महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को टैबलेट देते हैं ताकि उनमें जो वॉर्म्स है वो नहीं हो, उसकी भी शुरुआत हमने आज की है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ की है, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। हमारे जिले के अंदर लगभग 1595 आंगनबाड़ी केंद्र है, उन सभी पे ये एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। साथ में जो सभी गवर्नमेंट स्कूल है, लगभग 1500 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल है, लगभग 1198 प्राइवेट स्कूल है। इस प्रकार से सभी मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। और ये टैबलेट लगभग 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है। आज इसका प्रथम दिवस है और इसके बाद में 29 तारीख को इसका मॉकअप डे रहेगा। लगभग 9,91,000 से ज्यादा लक्ष्य है जिले के अंदर। लक्ष्य जो हमारे रियल में जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमारे जिले में कोई भी बच्चा है वो वंचित इसमें नहीं रहेगा। डीग जिला में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत हुई। भारत सरकार कानीसो चलाया जा रहा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम रो उद्देश्य 119 वर्ष की आयु टाबरा में कृमि संक्रमण रे बारे में जागरूकता बढ़ावनो है। इनके साथ ही टाबरा में स्वास्थ्य, पोषण, समग्र विकास, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने उनका भविष्य की रक्षा करना है। इन कार्यक्रम के तहत स्कूलों, मदरसा, आंगनबाड़ी केंद्र और महाविद्यालय में टाबरा ने कृमिनाशक दवा दी जा रही है। डिप्टी CMHO डॉक्टर मान सिंह बतायो कि कृमि संक्रमण से टाबरा में एनीमिया, कुपोषण और मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा पुगे है। नई उम्र के बच्चों के अंदर एनीमिया नहीं हो, खून की कमी नहीं आए, बच्चों का सही तरीके से विकास हो सके। इसको हर वर्ष गवर्नमेंट एक उसके रूप में मनाती है। कृमि मुक्ति दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। आज 22 अगस्त को भी इसको कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी स्कूल में आज एक बच्चे को दवा खिला करके सर ने शुभारंभ इसका किया है और सभी स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये दवाई खिलाई जा रही है। आज हमारे विद्यालय में बताया है कि कृमि क्या होता है। कृमि एक कीड़ा है, हमारे पेट में दर्द होता है और थकान महसूस होती है, खून की कमी हो जाती है। आज हमारे स्कूल में दवाई दी गई है सभी बच्चों को। कृमि दिवस हमारे स्कूल में मनाया गया, जहाँ पर कलेक्टर साहब आए और उन्होंने हमारे लिए एल्बेंडाजोल नामक गोली दी, जिससे हमें खून की कमी ना हो और हमारी जो पढ़ाई में उसमें भी दिमाग चले और हमें थकावट की मतलब कमी नहीं हो। हमें कृमि दिवस मनाया गया है, जिसके लिए हमें कृमि दिवस के बारे में बताया गया कि हमको क्या क्या करना चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, हमें फलों को, सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, हमें नाखून काटने चाहिए। बीकानेर जिला में 11 लाख टाबरा ने कृमिनाशक दवा खिलावा लक्ष्य के साथ आज कृमि मुक्ति दिवस मनायो गयो। जिला स्तरीय कार्यक्रम रो शुभारंभ जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी दयानंद मार्ग स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय से करिया। इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध समेत चिकित्सा विभाग रा अधिकारी और स्कूली टाबर मौजूद रिया। जिला कलेक्टर छात्रावा ने एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। वना कहा कि पेट में कृमि होबो टाबरा रा स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों खातर बाधक है। इन अभियान से न सिर्फ टाबरा रो शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर वेलो, बल्कि एनीमिया जड़ी गंभीर समस्या से बचाव संभव वे सकेलो। ये जो राष्ट्रीय कृमि निवारण अपना मिशन है, उसके अंतर्गत बच्चों को डीवॉर्मिंग की मेडिसिन दी हैं। चूँकि बच्चों में ज़्यादातर जो हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उसमें अक्सर कारण वॉर्म्स का होता है, तो उसके लिए बच्चों को अवेयरनेस भी दी है। साथ में आज उन्हें डीवॉर्मिंग मेडिसिन भी दी जाएंगी। साथ ही साथ वॉर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग टेक्निक्स और हैंड वॉश डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को गोली खिलाने का कार्यक्रम जो है वो चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा किया गया और विद्यालय में लगभग 1000 छात्राएं जो है अध्ययनरत है और उसमें से जिन बच्चों ने आज गोली नहीं खाई है उन बच्चों को 29 तारीख को गोली दी जाएगी। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चों के पेट में जो कृमि होते हैं वो गोली खाने से समय पे उसका इलाज हो जाता है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर
एक डीवर्मिंग डे के रूप से मना रहे हैं हम। वैसे कृमि से समस्याएं जो है बच्चों में बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि अब नंगे पैर बच्चे नहीं घूमते हैं या खुले में शौच नहीं करते हैं, या हाथ धोने की परंपरा भी है। कहाँ कई हद तक बच्चों को अब जानकारी भी है कि हमें शौच जाने के बाद हाथ धोने हैं या खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। तो कृमि का इंसिडेंस अभी काफ़ी डिजीज़ का कम हुआ है, लेकिन फिर भी साल में एक बार इस दिन को मनाते हैं ताकि कहीं ना कहीं छुपे हुए कृमि बच्चों के पेट के अंदर जो तकलीफ देते हैं, एनीमिया का मुख्य कारण बनते हैं, वो अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज हम कृमि व्यक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं, किसी कारण नहीं आ पाए, स्कूल से एब्सेंट हैं, तो हम 29 तारीख को मॉप आउट डे के रूप में उन बच्चों को दवाई खिलाएंगे। राष्ट्र निर्माण सुलेर रोजगार सृजन में उद्यमियों ने महती भूमिका है। जयपुरा व्यापारियों कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड रा गठन और हाल ही में जीएसटी रा रिफॉर्म की घोषणा से उद्यमियों ने अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलो है। दूरदर्शन से खास बातचीत करता थका राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड रा सदस्य सुभाष गोयल कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं से देश में उद्यम रे साथ साथ लोकल जका प्रोडक्ट है वाने भी बढ़ावो मिल रही है। ग्लोबल कॉमर्स काउंसिल री चेयरवुमन निशिता सुरोलिया कहा कि आज देश में उद्योग और उद्यमियों रो सकारात्मक वातावरण मिल रही है। अब आने वाले कुछ सालों में अगर हम विकसित भारत की बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ 31% अभी करंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड फ्रॉम 17% टू 25% आप ये देखेंगे कि विकसित भारत 2047 में ये ग्रोथ एक लेगेसी बिल्ड करने वाली है। अगर आप बात करें कुछ ऐसे नॉर्म्स के, ऐसे इनिशिएटिव्स की, तो गति शक्ति कॉरिडोर आप ले लीजिए, एमएसएमई लोन्स हो रहे हैं, मेड इन इंडिया है, पीएलआई स्कीम्स हैं। ये एक लेगेसी बिल्ड करने वाला है पूरे विश्व में। जीएसटी को सरलीकरण करने के लिए जीएसटी में आज जो कहते हैं कि जो टैक्स अधिक है उसको भी सरकार कम करने में लग रही है और एक निश्चित ही बहुत अच्छा कदम होगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज नया इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाए, जिसके लिए कहना चाहूँगा कि वोकल फॉर लोकल का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसके माध्यम से भी काम किया जा रहा है, जिससे कि आज हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, व्यापार बढ़ेगा और निश्चित ही रोजगार भी बढ़ेगा। जयपुर स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा पंचकर्म महकमा का निशु कार्यशाला रो आयोजन करियो जा रही है। पंचकर्म विभाग रा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल बताया कि 23 अगस्त ने आयोजित होने वाली कार्यशाला में 16 राज्य रा शिक्षक भाग ले लिया है। कार्यशाला में कई बीमारियां खातर इलाज में पंचकर्म रा उपयोग और उन माथे नवाचार माथे चर्चा करी जा रही है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारे टीचर्स पूरे भारतवर्ष में हैं उनको नई तकनीक और नया क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या क्या नई हम इजाद कर रहे हैं, उनके बारे में जागरूक करना है और उनको बताना है, और उनके सारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। तो जो अभी वर्तमान में जो हमारी सीएमई चल रही है वो 18 अगस्त से 23 अगस्त तक है, जिसमें लगभग 30 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं जो भारतवर्ष के 16 प्रांतों से हैं, और इसके लिए 12 एक्सपर्ट्स पूरे भारतवर्ष से बुलाए गए हैं। जो 6 दिवसीय जो प्रोग्राम है इसमें सारे जितने भी पंचकर्म के कर्म हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, इन सब पे ही गहन चर्चा होगी। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एआई इनोवेशन समिट 2025 ने कर्या संबोधित, कया मां की सरकार नोवी एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी माथे कर रही है काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में करी जनसुनवाई, कई सामाजिक और व्यापारिक संगठन कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्वीकृति माथे प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जतायो आभार। प्रदेश में मानसून एक फेरू वियो सक्रिय, कोटा, उदयपुर और जयपुर समेत कई जिला में बारिश का दौर जारी, बूंदी, सवाईमाधोपुर और बारां में भारी बिरखा से जनजीवन वियो है प्रभावित। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज, प्रदेश भर में अभियान चलार 19 बरस ताईं टाबरा ने दी जारी कृमि नाशक दवाई। और जयपुरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कार्यशाला करी जा रही है आयोजित, पंचकर्म रा उपयोग और नवाचार माथे करी जा रही है चर्चा।
राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।